हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 68 बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम जो है वो संपन्न हुआ और हम लोग देखें कि किस प्रकार बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा अपने प्रश्न के नेचर को जो है सो बदला गया है। ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन आज के एग्जाम में जो पूछा गया, इससे क्या संकेत मिलता है ना, इन विषय पर है ना हम लोग आज जो है सो बात करेंगे कि आखिर इस प्रकार के प्रश्न पत्र को देख करके किस प्रकार के संकेतों का अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है ना। आप देखे होंगे, अगर आप परीक्षा दिए हैं तो आप क्वेश्चंस को देखे हैं, अगर नहीं दिए हैं तो निश्चित रूप से आप क्वेश्चंस को देखिएगा, है ना। तो यह जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस का जो नेचर है, यह क्या बता रहा है, आज हम लोग बात करते हैं। तो पहली बात तो यही है क्वेश्चंस को देख करके कि हम लोग पाते हैं कि एग्जाम जो है अब बीपीएससी का, तो यह क्वेश्चंस बताता है कि अगंभीर विद्यार्थियों के लिए अब यह परीक्षा नहीं है। मतलब कि बीपीएससी पीटी का एग्जाम या बीपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में वही विद्यार्थी बैठे जो गंभीर हैं, है ना, जिन्होंने गंभीरता से जो है सो बीपीएससी एग्जाम को लिया है और जो गंभीरता से जो तैयारी कर रहे हैं वही परीक्षा में जो है सो शामिल हो। और गंभीर विद्यार्थियों के लिए यहाँ कोई स्कोप नहीं है ना। दूसरा चीज ये है कि दूसरा संकेत हम लोगों को ये मिलता है कि अब तुक्का लगाने की जो परंपरा रही है ना, एग्जाम में, खास करके प्रारंभिक परीक्षा में जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो वहां हम लोग देखते हैं कि तुक्का लगाने की एक परंपरा रही है। लेकिन बीपीएससी का यह जो क्वेश्चंस है, यह हमें बताता है कि तुक्का की संभावना जो है वो 9 के बराबर है ना। अगर आप तुक्का लगाते हैं तो ज्यादा संभावना यही है कि आप उसका आंसर गलत करते हैं, है ना। मतलब कि तुक्का की संभावना अब करीब करीब जो है सो समाप्त हो गई है, क्योंकि बीपीएससी के इस एग्जाम के क्वेश्चंस में हम लोग एक मूलभूत बदलाव देखते हैं, है ना। प्रत्येक प्रश्न का 5 ऑप्शंस जो है सो दिया हुआ है और 5 ऑप्शंस में से चौथा और पांचवा ऑप्शन जो है वो क्या है, तो चौथा ऑप्शन कहता है उपर्युक्त में से एक से अधिक और पांचवा ऑप्शन कहता है उपर्युक्त में से कोई नहीं, है ना। इसलिए इन दोनों ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तुक्का की संभावना जो है वो समाप्त हो जाती है ना। तो दूसरा संकेत तो यही मिलता है। तीसरा, ये हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि अब बिना टेक्स्ट बुक को पढ़े, है ना, आप परीक्षा पास नहीं कर सकते हैं, है ना। मतलब कि आपको हर खंड से संबंधित टेक्स्ट बुक, कम से कम 2 टेक्स्ट बुक, है ना, आपको पढ़ना ही होगा गंभीरता पूर्वक, है ना। चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो इतिहास हो, या भूगोल हो, या पॉलिटी हो, है ना, हम लोग इकोनॉमिक्स हो, तो हम लोग पाते हैं कि हर सेक्शन से संबंधित कम से कम 2 टेक्स्ट बुक का लाइन बाय लाइन अध्ययन जो है सो किया हुआ होना चाहिए, है ना। सतही जानकारी के लिए अब कहीं कोई जो है सो ऑप्शंस नहीं है। अगर आपके पास सतही जानकारी है और परीक्षा में आप दे रहे हैं ये सोच करके आप पास कीजिएगा तो कभी नहीं कर पाइएगा, है ना। इसलिए टेक्स्ट बुक का अध्ययन बहुत ही जरूरी है। अब ये नहीं सोचिए कि लूसेंट को रट लेंगे, लूसेंट को याद कर लेंगे, है ना, तो हम एग्जाम पास कर जाएंगे, तो ये कभी भी संभव नहीं होगा, है ना। आपको हर सेक्शन से संबंधित टेक्स्ट बुक का अध्ययन करना ही होगा, कम से कम 2 टेक्स्ट बुक आपको पढ़ना ही होगा, है ना, विथ एनसीईआरटी, है ना, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हम लोग देखें, है ना, तो उसका आधार जो है वो एनसीईआरटी की ही किताब है। अगर आप एनसीईआरटी की किताब को समझते हुए पढ़े हैं बढ़िया से, तब आप आराम से जो है सो आंसर तक पहुंच सकते हैं। अदरवाइज आप खुद कंफ्यूज कर जाएंगे कि आंसर क्या होगा, है ना। तो तीसरा संकेत तो यही हम लोगों को मिलता है कि टेक्स्ट बुक का गंभीरता पूर्वक अध्ययन जो है वो बहुत ही जरूरी है। हर सेक्शन से संबंधित 2 टेक्स्ट बुक आपको बढ़िया से पढ़ना है एनसीईआरटी के साथ साथ, है ना। चौथा जो हम लोग संकेत देखते हैं वो ये है कि हर सेक्शन से हम लोग देखते हैं कि प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा गया है जो करंट बेस्ड है ना। मतलब कि
चाहे वो इतिहास का प्रश्न हो या भूगोल का प्रश्न हो, है ना, चाहे पॉलिटी का प्रश्न हो, हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं समसामयिक घटनाओं से जो है सो वो प्रभावित है ना। तो देश और दुनिया के प्रति अगर आप बारीक जो है सो नजरिया रख रहे हैं, देश और दुनिया को बारीकी से समझने का अगर आप प्रयास कर रहे हैं, तब आप निश्चित रूप से बहुत सारे प्रश्न का अनुमान लगा सकते हैं और उत्तर के काफी करीब जो है सो पहुंच सकते हैं, है ना। मतलब कि क्वेश्चंस का जो नेचर है वो करंट बेस्ड है, ठीक है। तो ये इसलिए कि आप प्रशासनिक सेवा में जा रहे हैं, तो एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते आपके लिए जरूरी है कि देश और दुनिया में घट रही घटनाओं को आप बारीकी से समझें और उसके इम्पैक्ट को जो है सो आप महसूस करें, है ना। शायद इसलिए हर प्रश्न को करंट से जोड़ करके जो है सो बनाया गया है, कहीं ना कहीं वो करंट से जो है सो जुड़ा हुआ है। फिर हम लोग देखते हैं क्या कि जो प्रश्न पूछा गया है, तो प्रश्न में विज्ञान पर विशेष बल दिया गया है। करीब करीब 30-32 क्वेश्चन जो है सो वो साइंस से पूछा गया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से पूछा गया है। तो विज्ञान से जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है, तो हम लोग पाते हैं क्या कि स्तरीय प्रश्न पूछा गया है, स्टैंडर्ड प्रश्न पूछा गया है। सतही जानकारी पर आधारित प्रश्न जो है सो नहीं पूछा गया है ना। मतलब कि विज्ञान भी अगर आपको पढ़ना है, तो पहले क्या होता था कि लूसेंट के सामान्य विज्ञान को अगर हम लोग पढ़ लिए तो काम हम लोगों का चल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है ना। आपको अब एनसीईआरटी की किताबों को, है ना, जो विज्ञान से संबंधित किताबें हैं, उसको बारीकी से पढ़ना होगा। लूसेंट के सामान्य विज्ञान को भी पढ़ना होगा और विज्ञान से संबंधित कोई और एक अतिरिक्त टेक्स्ट बुक जो है वो आपको पढ़ना होगा, जिसमें प्रौद्योगिकी सेक्शंस भी हो, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो काफी बारीकी से पूछा गया है ना। फिर हम लोग देखते हैं कि अगला जो संकेत ये है मिलता है कि इस प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि विज्ञान सेक्शन और सामाजिक विज्ञान सेक्शन, है ना, इन दोनों के प्रश्नों को बैलेंस करने का जो है सो प्रयास किया गया है, ठीक है ना। ये नहीं कि साइंस फैकल्टी वाले ही जो है सो परीक्षा पास कर रहे हैं या आर्ट्स फैकल्टी वाले ही परीक्षा पास कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको परीक्षा अगर पास करना है तो आपको ऑलराउंडर बनना होगा, चाहे वो साइंस सेक्शन हो या आर्ट्स का सेक्शन हो। आपको समान रूप से जो है सो सभी विषयों पर पकड़ आपको जो है सो रखना होगा, तभी आप जो है सो परीक्षा पास कर पाएंगे, है ना। तो कुल मिलाकर के हम लोग बीपीएससी के आज के क्वेश्चन से यही निष्कर्ष निकालते हैं कि ये गंभीर विद्यार्थियों के लिए है, जो टेक्स्ट बुक रेगुलर बारीकी से पढ़ते हैं उनके लिए है, जो साइंस और आर्ट्स में बैलेंस बना करके पढ़ते हैं ये उनके लिए है, और जो देश और दुनिया में घट रही घटनाओं से तारतम्य बना करके चलते हैं यह उनके लिए है। इसलिए मेरा सुझाव होगा आने वाले एग्जाम के लिए, है ना, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, बिहार में और भी कोई दूसरा एग्जाम हो या झारखंड का ही एग्जाम क्यों ना हो, है ना, तो प्रश्न का लेवल जो है अब हर स्टेट पीसीएस में स्तरीय जो है सो होता चला जा रहा है ना। इसलिए अपने पढ़ाई के लेवल को भी जो है सो आप बढ़ाइए और पढ़ाई का लेवल आज के क्वेश्चंस के अनुरूप जो है सो करने का आप प्रयास कीजिए, तभी आप एग्जाम को क्रैक कर पाइएगा। नहीं तो आप सोचिएगा कि भाई मोटा मोटी किताब को पढ़ लेंगे, दिन रात प्रैक्टिस करके परीक्षा पास कर लेंगे, तो प्रैक्टिस सेट वगैरह की कोई विशेष उपयोगिता हमको तो समझ में नहीं आता है आज के क्वेश्चंस को देखते हुए, है ना। एक अच्छी पहल है बीपीएससी के द्वारा, और हम लोग सब पाते हैं कि बीपीएससी में जो कुछ भी बदलाव होता है तो उसका झलक जो है वो जेपीएससी पर भी जो है सो नजर आता है। भले देर लगता है लेकिन नजर जरूर आता है ना। इसलिए अपने भावी परीक्षार्थियों के लिए मेरा यही संदेश है कि स्तरीय पुस्तकों को आप आधार बनाइए, एनसीईआरटी से जो है सो शुरुआत कीजिए, गंभीरता पूर्वक क्वेश्चंस के नेचर को समझते हुए, है ना, अपनी समझ को बढ़ाते हुए अपना कंसेप्ट जो है वो क्लियर कीजिए, है ना। हर एक चीज को गंभीरता पूर्वक जो है सो आप पढ़िए, तभी जाकर के आप एग्जाम को क्रैक कर पाइएगा, नहीं तो कभी भी आप पीटी परीक्षा पास नहीं कर पाइएगा। तो आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक अलग विषय के साथ जो है वो मिलते हैं। धन्यवाद।